क्यों बोला जाता है कि प्रकृति जिस हिसाब से चल रही है हमें भी उसके हिसाब से चलना चाहिए। मीन्स अगर सूर्य उदय सुबह के टाइम होता है तो क्या रीज़न है कि सुबह के टाइम होता है। अगर रात होती है तो क्या रीज़न है कि रात होती है। कभी आपने सोचा है आपने? नहीं ना। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब देती हूँ इस वीडियो के दौरान। वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के दौरान बस यही बताना चाहती हूँ कि हमारा जो नेचर है उसे कनेक्ट करने के लिए क्यों बोला गया है, क्यों नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी, आप चाहते हो कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो जल्दी हो जाए, तो प्रकृति के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होने का जो सेंस है वो बताती हूँ कि हमारा जो प्रकृति है, हमारे ईश्वर ने, हमारे प्रभु ने, हमारे भगवान ने, हमारे यूनिवर्स ने इस प्रकृति को 5 एलिमेंट से मिलाकर बनाया हुआ है। आग, पानी, आकाश, धरती और वायु। और ठीक वैसे ही हमारा पूरा शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो पूरी तरीके से प्रकृति के अनुकूल होकर चलता है। हम पूरी प्रकृति से ही एक तरीके से मिलके बने हुए हैं। हम प्रकृति का ही एक पार्ट हो सकते हैं, कहने के लिए कि हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति के ही एक पार्ट हैं। तो हमारी बॉडी में जब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हम भी उन्हीं चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। तो हम जब प्रकृति में जाते हैं, नेचर के बीच जाते हैं, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से ज़्यादा हो पाता है, ईश्वर से, भगवान से ज़्यादा हो पाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नेचर में जाइए, उनसे कनेक्ट होइए, या कहीं शांत जगह पे बैठिए। अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड करिए। बट अगर आप नेचर में जाते हैं, सिर्फ कनेक्ट भर होते हैं, थोड़ा बहुत वॉक भी कर लेते हैं, तो उतने से भी आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बैठ जाता है। कुछ तो साइंटिफिक लोग, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रीज़न भी दिया है कि अगर आप नेचर में वॉक भी करते हैं विदाउट चप्पल या एनीथिंग, अगर पैर में, मतलब नंगे पैर अगर आप वहाँ पे वॉक भी करते हैं ना, तो धरती में हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के साथ ईजिली कनेक्शन बिठा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अप हो जाती है। यानी कि हम हाई वाइब्रेटेड हो जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, और हम यूनिवर्स के साथ, अपनी धरती के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं। कुछ लोग तो ये भी एग्जांपल देते हैं कि आप पौधों से बात किया करिए, या पेड़ है तो उसे हक किया करिए, उससे भी आपके मन को, हृदय को ना एक अलग लेवल की संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये सारे रीजंस हैं जो हमें प्रकृति से कनेक्ट होने पे मजबूर करती है, या मैं कह सकती हूँ कि इट इज़ अ ह्यूमन नेचर। आपको होना चाहिए प्रकृति के साथ कनेक्ट, क्योंकि आप भी उन्हीं सारे एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। और आपकी लाइफ को आसान करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। अगर आपका किसी भी दिन किसी रीज़न से वाइब्रेशन निगेटिव है, या बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो अब से ये करना शुरू कर दीजिए। दैट्स द रीज़न कि बोला जाता है कि नेचर में जाके ग्रैटिट्यूड करिए, नेचर को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो हर काम करना आपके लिए ईजी हो जाता है। नेचर भी, प्रकृति भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है। मैं यहाँ पे अपनी बात बताना चाहूँगी कि जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता चला था, तो 2020 की बात है। ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न, एग्ज़ाम की जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं सुबह उठ जाती थी, 4 बजे के आसपास मैं उठ जाती थी। फिर मैं नेचर में जाती थी, 5 बजे के आसपास छत पे टहलती थी। फिर थोड़ा मैंने सुन रखा था कि प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर बैठती थी और फिर अनुलोम विलोम करती थी। एंड आफ्टर दैट मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो जाता था। एंड क्योंकि जब अनुलोम विलोम करती थी तो माइंड जब शांत होता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती थी। तो बंद होने के बाद जब मैं अपनी आंखें खोलती थी तो उस वक्त क्या था कि जब मैं बंद करती थी तो थोड़ा बहुत अंधेरा होता था, थोड़ा बहुत उजाला टाइप आ जाता था। लेकिन जब आंखें खोलती थी तो प्रकृति कहीं ना कहीं बहुत तरीके से चेंज हो चुकी होती थी। सेम एज एक एग्जाम्पल दूंगी कि मेरे छत पे एक पौधा लगा हुआ था, गुड़हल का पेड़ है, वो लगा हुआ था, 2020 की बात है ये। तो वो कली के रूप में थी, लेकिन जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो पूरी तरीके से खिल गई थी। तो जब खिली ना, तो जब मेरी आंखें खुली और अचानक से, उस टाइम तो नहीं रियलाइज़ हुआ, बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे
प्रकृति में इतनी पावर है कि सोचो, एक कली को उसने फूल बना दिया सूर्य की किरणों ने। तो सोचिए, जब आप नेचर में जाएंगे, आप जब कनेक्ट होंगे नेचर के साथ, तो सोचिए आप कितने खिल जाएंगे, आप कितने निखर जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई हो जाएगी। तो उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था ना अनुलोम विलोम करना, थोड़ा बहुत इसे मेडिटेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि आंखें बंद हो रही थी, तो धीरे धीरे जब मैं 2-4 मिनट 5 मिनट ऐसे करने शुरू किया मैंने, तो उसके बाद मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला कुछ मंथ के बाद ही कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर मैं यूज़ करना शुरू की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रकृति में जाना जब शुरू की, तो प्रकृति मेरे साथ क्या हो रही थी, कनेक्ट हो रही थी। भगवान, यूनिवर्स मुझे कुछ ना कुछ सिंबल्स दे रहे थे जो उस वक्त मुझे समझ में तो नहीं आ रहे थे, बट बाद में धीरे धीरे सब कुछ समझ में आना शुरू हुआ। बाद में मैं और भी ज़्यादा नेचर के बीच जाने लगी, कनेक्ट होने लगी, वाइब्रेशंस हाई होने लगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें मैं मैनिफेस्ट करना शुरू कर दी थी। ये मेरी पूरी जर्नी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एंड प्रकृति के साथ आप भी कनेक्ट होइए, जिससे कि आपकी भी लाइफ ईजिली वे में चेंज हो सके। एंड वाइब्रेशन जब भी लो फील हो तो हाई करने के लिए आप नेचर के बीच बैठिए, नेचर से बातें कीजिए, नेचर को अप्रिशिएट कीजिए, एंड थोड़ी बहुत नंगे पैर टहलिए भी, एंड ग्रैटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि नेचर के साथ जितना कनेक्ट होंगे ना, लाइफ उतनी बेहतरीन होती चली जाएगी। सो हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।